आलम रुचिर बरन चिरु चंदन सुरुचि सुचि स्वरदु को संदचाई चित ही धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रज पति प्यार तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। आलम सुकवि अब वैसे कान ऐसे भय उत ही लुभाने किंदु इत ही डरत है। मधुबन बसत मधुर मुर लिखि धुन मधुप कभों माधो सूरति करत है। प्रस्तुत कवितांश कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से उद्धृत है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह में बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। तब बहुत समय बाद कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ब्रज में आए। ब्रज की गोपियां उद्धव से बातें करती हैं तथा कृष्ण विषयक चर्चा करती हुई कह रही हैं कि सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर वह शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती हैं। वे हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं, वह रास रचाते हैं। उन्हीं कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती हैं। उनके रास विलास को हम भूल नहीं सकती। लेकिन वे ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं? वे उधर मथुरा में ही लुभा गए हैं या उनका मन कभी इधर भी ढलकता है? अब तो मथुरा में रहते हुए वहीं पर उनकी मुरली की धुन गूंजती है। हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी वहाँ हमें भी याद करते हैं? महाकवि सूरदास ने भी अपने भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव व गोपियों के मध्य सुंदर वार्तालाप करवाया है। नंददास और रत्नाकर ने भी उद्धव व गोपियों के बीच कृष्ण विषयक चर्चा में प्रखर ज्ञानी उद्धव को पराजित कर दिया था। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद आँखियाँ भली जो ऐसे आंसुअनी धारे ना तो धारा पल छुटी त्यों देश न समाती है। ओधी है जो धूम की उसास रुधि राखी है सु नेकु लेत धोसों अंधियारी होती राती है। आलम संताप स्वे सिंची वो आधार को हूँ झूरी हुके देह फिर खेह जो उड़ाती है। छाती पे सराई बरू दिया की सी भांति उधो पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। प्रस्तुत कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है। इसमें गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती, उनकी इसी व्यवस्था का चित्रण इस कवित्व में कवि आलम ने किया है। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं व्यवस्था को प्रकट करती हुई कहती हैं कि हमारी आंखें अच्छी हैं जिन्होंने अब तक आंसुओं को रोक रखा है, अन्यथा इन आँखों से बहने वाली अश्रुधारा तीनों लोकों में भी नहीं समाती। प्रियतम कृष्ण के लौट आने की अवधि ने उस आंसुओं से उठने वाले धुएं को रोक रखा है, नहीं तो उस धुएं के फैलने से दिन भी अंधेरी रात जैसा हो जाता। हमारे शरीर से निकलते पसीने के कारण ही हम अभी तक बची हुई हैं, अन्यथा ये देह विरह की आग में झुलसकर राख होकर उड़ जाती। हे उद्धव, हमारी छाती भी सराहना के योग्य है जो कि दीपक की भांति जल रही है। जिस तरह कागज पर लेखनी प्रेम पत्र लिखती है, वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। गोपियों की अपनी विरह व्यथा तथा प्रेम की एकनिष्ठता का मार्मिक चित्रण इस कवित्व में किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इस कवित्व में किया है। अगला पद चाहती सिंगारती ने सिंगे को सगाई कहा औंधी की है आस तो उधारी कैसे गई है। बिरह आगात तह सुनी की समाधि कौन जागी रहे भावे जो वियोग दाह दाइये। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन चु लाए बन मुद्रा लाओ काननी सुनी ई सूल सये। लागे लग ने कहूँ जो बेरी नीरो होय उधो एते बीज की बिचारी बात कहिए। प्रस्तुत कवि
कवित्व महाकवि आलम द्वारा रचित प्रेम कैली से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियाँ उद्धव द्वारा बताई हुई योग से जुड़ी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहती। वे कहती हैं कि हमारी प्रेम निष्ठा एवं गोपियाँ अपनी प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना। हमें तो कृष्ण के लौट आने की अवधि की आशा है, फिर हम तुम्हारे निराकार परमात्मा को कैसे ग्रहण करें। यहाँ तो हम कृष्ण के अगाध अर्थात व्यथामय विरह में पड़ी हैं, फिर हम शून्य में समाधि कैसे लगाएं। हम रात दिन वियोग की आग में जलती हैं, अतः हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है। कृष्ण का कामदेव जैसा रूप हमें प्यारा है और तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते हो। ये बात हमें कांटे की तरह चुभती है। तुम ये श्रृंगी मुद्रा समाधि व योग की बातें करते हो तो हमें ये ज्ञानोपदेश जरा भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि तुम तो धोखा देने के लिए समीप आए हुए शत्रु की तरह लगते हो। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे बीच सोच विचार कर ही बात करो। प्रस्तुत कवित्व में कवि आलम ने योग साधना की दशा तथा योगियों की श्रृंगी आधारी तथा शून्य समाधि का वर्णन उद्धव पर आक्षेप के लिए किया गया है। गोपियों की विरह व्यथा, प्रेम निष्ठा तथा उद्धव के ज्ञान योग के प्रति वीरति आदि का अच्छा चित्रण हुआ है। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है।